जो शुगर लेवल तिहाड़ जेल बता रहा है और जो शुगर लेवल केजरीवाल जी के जो शुगर लेवल जो है आम आदमी पार्टी बता रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दीपक जी, शुगर लेवल यहां अगर लिखा हुआ है 140 तो इसमें लिखा हुआ है 200, उसी टाइम की रीडिंग का। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी को कैसे पता चल रहा है कि केजरीवाल साहब की शुगर कितनी है। वो तो डॉक्टर को मालूम है ना अंदर जिसने शुगर नापी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस बात पे टिप्पणी करने से पहले। राजनीति में 3 चीजें जो हैं उसको हर जनता ऑब्जर्व करती है। राजनीति करने के 3 तरीके हैं और उनके 3 विधा कौन सी है? नारा, नखरा और नाटक। तो आम आदमी पार्टी नारे में भी, नखरे में भी, नाटक में भी एक्सपर्ट है। अब ये और क्या ये वही ड्रामा चल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं मान सकता कि एक ही समय पर आपकी शुगर रीडिंग ली जा रही है। एक जगह 140 आती है एमसी रिपोर्ट में, दूसरी जगह 200। ये असंभव है। अगर दुनिया में कोई ऐसा कर दे तो मैं तो खुद डायबिटिक हूँ, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ पिछले 25 सालों से इस बीमारी से। मैं जानता हूँ उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी पूरी बॉडी को गला देती है। नहीं तो आप ये मान सकते हैं कि केजरीवाल साहब अपनी तबीयत खराब कर रहे होंगे बेल लगाने के लिए? मेरे लिए ये कोई अचंभा नहीं होगा। केजरीवाल जी ऐसी चीजें करते रहे हैं, करते रहे, और वह बिल्कुल करते रहे। भाई, उनका फास्ट हो, अन्ना हजारे का अनशन हो, अन्ना हजारे से उनके मनमुटाव हो, ऐसे ही अन्ना चले गए क्या रालेगण सिद्धि? ये सीएम बन के बैठे हुए हैं। अन्ना ने बोला था कि इनको पार्टी बना लो, बना ली। किसी ने बोला था कि आप शपथ लो बच्चों की और ये बोलो कि नहीं मैं घर नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा। आप केजरीवाल जी पर नाराज हो रहे हैं? ना, नाराज नहीं हो रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि नारा, नखरा, नाटक इसके केजरीवाल साहब जो इल्जाम उन पे है कि जानबूझ के ऐसा खाना मंगवाना, आम खाना, पूरी खाना, आलू खाना, 2 टाइम आलू खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब वो जानबूझ के अपनी शुगर बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या मान सकते हो कि हाँ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट? जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद इसे क्यों ना माना जाए? कोर्ट के अंदर जो बात कही जा रही है, मैं उसको कैसे नकार दूं या कैसे उससे इनकार कर दूं? और एक बात, एक लाइन और, केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे मिलने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार मिला हूं, दर्जनों बार मिला हूं। मैंने कम से कम आधा दर्जन उनके इंटरव्यू किए होंगे। कभी खाना खाते देखा आपने? मैं खुद खाना खाया उनके साथ। उन्होंने एक दिलचस्प के साथ सुनाता हूँ, बड़े छोटे से मैं सुनाऊंगा ना। 2015 का विधानसभा चुनाव था। इन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर कहा, हम गाड़ी में इंटरव्यू कर रहे थे, एक विजय चौक से कॉन्स्टिट्यूएंसी की सभा के लिए जा रहे थे। इन्होंने जोश जोश में कह दिया कि कांग्रेस की इस बार 0 सीटें आएगी। तो मेरे मन में कहीं से निकला पत्रकार के तौर पर, भी लिख के दे दो। तो उन्होंने कागज पेपर निकाला और लिख के दे दिया। और उन्होंने बोला शर्त लगाओ इस पर। अब शर्त ये लगी कि शर्त अगर अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो वो मैं उनको खाना खिलाऊंगा, वैसा वर्षा जो हारेगा वो दूसरों खाना खिलाएगा। 0 सीट आई कांग्रेस की, तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे घर में खाना खाने। क्या बात है ना? उन्होंने ये वादा निभाया और वो लिखाई पढ़ाई उन्होंने गुजरात के इलेक्शन में खूब की। ये बात अलग है कि गुजरात में वो जो क्लेम कर रहे थे वो कुछ नहीं हो पाया। ये जो लिखाई पढ़ाई जो है ये उसी के बात है। लेकिन दिल्ली के इलेक्शन वाली लिखाई पढ़ाई सही साबित हो गई ना? सही साबित। मैंने इसलिए पूछा, आप वो बहुत हल्का खाना खाते हैं। मैं घर में भी उनके साथ, घर में तो नहीं, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद उनकी टेबल पे बैठ के मैंने लंच या डिनर किया है। उस वक्त एक्यूट डायबिटिक थे, अभी भी होंगे क्योंकि डायबिटीज में स्थिति नहीं बदल रही है। 1 रोटी खाते थे, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी और थोड़ा सैलेड। बहुत हल्का खाना खाते थे, क्योंकि आप जैसे ही ज्यादा खाना खाएंगे आपकी बॉडी अपोजिट। अब ये क्या हो रहा है फिर, ये बताइए आप मुझे। आम 3 बार खा रहे, 6, 7, 8 अप्रैल को। अच्छा, केले दिन में 4-4 बार वो जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा तिहाड़ की जेल की वो मैनुअल बार है। आप केला भी नहीं खा सकते शुगर में? नहीं, केला नहीं खा सकते। केला बहुत हाई शुगर, हाई एनर्जी होता है। आप क्रिकेट में हमेशा देखेंगे क्रिकेट प्लेयर केला लेके जाते हैं, बीच में हाई एनर्जी के लिए लेते हैं। तो शुगर वाला तो पेशेंट ले नहीं सकता। आलू पूरी उन्होंने खाई है। अब इस सब का वो ये उनका तर्क ही है। भास्कर मुझे बताएंगे जरा। देखिए, मैंगो पर सब लिखा हुआ है किस तारीख को उन्होंने खाया। मिठाई, अच्छा खाने में मिठाई जरूर जा रही है उनके घर से। देखिए, 2-3 चीज है। और 3 बार उन्होंने मैंगो खाई है, ये बात कोर्ट में लिख के दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा और उनके वकीलों के द्वारा। 2 बार मिठाई का जिक्र है जो जेल से वो रिपोर्ट आई है और ईडी के द्वारा सबमिट की गई है कोर्ट में। इसके अलावा नमकीन है, आलू पूड़ी है। इस पे सवाल उठ सकते, घी है, अचार है, उसमें अचार हर दिन है लगभग, और ये सारा डिटेल है उसमें। लेकिन उनका ये तर्क है कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन छोड़ रहे थे गिरफ्तारी से पहले, वो रिवर्सल का प्रोसेस में थे। वो इंसुलिन रिवर्सल, बिल्कुल, इंसुलिन उनकी छूट गई थी, छोड़ दी थी, और उस हिसाब के डाइट पे थे वो, उसी हिसाब से रूटीन था उनका, वही एक्सरसाइज और वो सब कुछ करते थे। गिरफ्तारी के बाद सब कुछ बदल गया उनका, ये आरोप है उनका, और इसीलिए कहते हैं कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है उनका।
इसलिए जो कुछ भी खा रहे हैं वो डॉक्टर के कहने पे खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कोई अगर हाई डायबिटिक है तो अपने पास वो चॉकलेट भी रखते हैं कि कई बार चॉकलेट की जरूरत पड़ती है, अचानक शुगर अगर डिप कर गया चॉकलेट खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी रहता है उनके पास में। इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये खाना तो बड़ा हैवी जा रहा है लेकिन उनके लिए ना, सवाल ये आरोप क्या है, इतना हैवी खाना आप खा रहे हो? क्या सौरभ भाई आप उनके खाने पे नजर लगा रहे हो? मैं क्या सारा केजरीवाल जी खाना में आम भी नहीं खा रहे। हिंदुस्तान की अदालत में ये डिस्कशन हो रहा है कि केजरीवाल साहब खाना क्या खा रहे हैं। सर आप मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। तो वो वाला आम नहीं। नहीं तो अब चलिए तिहाड़ के वो टेस्टर भी खुश होंगे जिनको अरविंद केजरीवाल काम अरे चकाचक